अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, वेल एंड गुड होंगे। आज इमरजेंसी में हम लोगों को बच्चे को लेकर आना पड़ा हॉस्पिटल में। अभी इसे 24 घंटे भी नहीं हुए थे न्यू बॉर्न बेबी को कि बेबी की तबीयत अचानक इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि हम लोगों को हॉस्पिटल लेकर आना पड़ा। और यहाँ हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे थे। इस टाइमिंग क्या होती है कि ये टाइमिंग सुबह 10 बजे की थी और जो बेबी की पैदाइश हुई थी वो तकरीबन 5:30 पर हुई थी, 6 बजे के करीब करीब हुई थी। तो और सुबह के 10 बज रहे थे, अभी 24 घंटे भी नहीं हुए थे। जब माँ की और बेबी की तबीयत सेटल होती है तो हॉस्पिटल वाले छुट्टी दे देते हैं, ख़ास तौर पे नॉर्मल पैदाइश में। तो इन लोगों की सुबह 8 बजे के तकरीबन छुट्टी हो चुकी थी, डिस्चार्ज कर दिया था हॉस्पिटल वालों ने। अच्छा जी, हम लोग आ चुके थे हॉस्पिटल और ये साथ इसके नर्सरी थी और ये हैदराबाद में हॉस्पिटल है। और जो भी लोग इसका है नाम पूछेंगे वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगी। बहुत अच्छी यहाँ पर ट्रीटमेंट दी जाती है बच्चों को। और इसके अलावा यहाँ पे मैं कोई पहली दफ़ा नहीं आई थी, इससे पहले भी मैं आ चुकी थी। मतलब मेरे घर वाले इमरजेंसी में आ चुके थे मेरी बेबी के टाइम। वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी कि क्या हुआ था मेरी बेटी आयत के टाइम। खैर अभी यहाँ पर ये एक इमरजेंसी में पहले ही पेशेंट बैठे हुए थे, उनके बच्चे का एग्जामिनेशन वगैरह हो रहा था, उसे था पीलिया। ये भी बेबी 1 से 2 दिन का था तकरीबन। और इसे भी स्टार्टिंग में जो पीलिया होता है ना, वो पीलिया हो रहा था। इन्हें लाइटिंग में कहा था रखने के लिए। कुछ बच्चों को लाइटिंग की ज़रूरत होती है और कुछ बच्चों को लाइटिंग की ज़रूरत नहीं होती। अब एग्जामिनेशन हमारे बेबी का होना था, चेकअप स्टार्ट होना था, क्योंकि ये जो बेबी बिस्तरा है ये ओपन हो रहा था। मौसम काफ़ी ज़्यादा अप डाउन चल रहा है और मौसम जैसे कि आती हुई सर्दियाँ, इसमें बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल करना पड़ता है, क्योंकि इसमें बच्चे को शुरू के ही दिनों में नमूनिया होने का ख़तरा होता है, जैसा कि मेरी बेटी को भी हुआ था। मेरी बेटी के साथ बहुत ज़्यादा 2 बड़े प्रॉब्लम हो गए थे। ये नर्सरी के अच्छे स्पेशलिस्ट होते हैं और ये हमसे पूछ रहे थे कि ये पहला बेबी है और डिलीवरी किस तरह हुई है, सी सेक्शन हुआ है या नॉर्मल डिलीवरी हुई है, इसके बारे में पूछा जाता है। साथ ही पूछा जाता है कौन से हॉस्पिटल से हुई है। ये थोड़ी जो बातें होती हैं ये डॉक्टर्स अमूमन पूछते हैं जहाँ भी आप चेकअप के लिए अपने बच्चों को लेकर जाते हैं, ख़ास तौर पे छोटे बच्चों को लेकर जाते हैं 6 मंथ तक, वो ये बात पूछते हैं। मेरी बेटी से भी मेरी बेटी के भी जब भी कोई मसला होता था, मतलब कि बीमार होती थी, हम आउट ऑफ सिटी भी चले गए थे, तो तब भी यही पूछा जाता था ये कहाँ इनकी बॉर्न हुई है, कहाँ पैदाइश हुई है और कौन से हॉस्पिटल से हुई है। यहाँ पे टेम्परेचर वगैरह चेक किया जा रहा था, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो रहा था और बच्चे का सीना बहुत ज़्यादा जकड़ गया था। यही वजह थी जिसकी वजह से बच्चा बहुत ज़्यादा लॉस भी बन जा रही थी। इसी वजह से हम लोग यहाँ पर लेकर आए थे और डॉक्टर ने सबसे पहले हमें यही पूछा था कि आपने बच्चे को मिल्क कौन सा दिया है, मिल्क फार्मूला कौन सा दिया है। तो क्योंकि इस टाइम ना माँ का दूध नहीं आता, तो इसलिए कोई भी फार्मूला जो मिल्क होता है वो लगाया जाता है, डब्बे का दूध। तो हम लोगों ने जो मिल्क लगाया था वो मैं अभी नाम नहीं लूँगी यहाँ पे, क्योंकि डॉक्टर ने कहा ये बिल्कुल भी सही नहीं था, इसकी वजह से अभी इसका मैदा वॉश होगा। तो मुझे डॉक्टर ने यहाँ पे चेकअप वगैरह करके काफ़ी चीज़ें लेने के लिए भेज दिया था, ख़ास तौर पे कैनुला, इंजेक्शंस वगैरह, एंटीबायोटिक। इसके अलावा जो नेबुलाइज़ में वाटर यूज़ होता है वो लेने के लिए 4 से 5 बॉटल्स भेज दिया था कि आप ये लेकर आएँ, और साथ ही नेबुलाइज़ के जो आइटम होते हैं वो लेने भेज दिया था। तो मैं ये सारा सामान लेकर आई थी और फिर उसके बाद नर्सरी में लेके जाना था और बेबी का इन लोगों ने अच्छे से मैदा वॉश करना था। अच्छा, मैं आप लोगों को बताती चाहूँ कि मेरी बेटी के साथ क्या हुआ था कि मेरी बेटी के सेकंड डे था और जब जो दूध था ना, जो हम मिल्क फार्मूला पिला रहे थे, वो इतना ज़्यादा माशाल्लाह पी रही थी कि वो सांस की जो नली थी ऑक्सीजन की, उसके बीच में चला गया था। और फिर वो मतलब कि पूरी रात जो उसकी गुजरी थी वो इस तरह के हम हिलाते थे तो वो एकदम से ना चुप होती थी और उसके बाद फिर रोना स्टार्ट हो जाती थी, एकदम चुप और रोना स्टार्ट, यही सब कुछ चल रहा था। फिर हम जब इस हॉस्पिटल में लेकर आए और हमने डॉक्टर्स को नर्सरी में दिया, उन्होंने सीधा किया, उल्टा किया, चेक किया, तो उनको लग गया कि बच्चे के साथ बहुत कोई बड़ा मसला है। तो फटाफट से डॉक्टर्स ने यहाँ पर वो जो दूध की तकरीबन आधी बोतल निकली थी और मतलब कि 1 कप जितना दूध निकल आया था और वो निकाला था, और बच्चे दूध मतलब जो मिल्क था वो निकाल दिया था, फार्मूला मिल्क का, और हमें दिखाया भी था। और इसके अलावा बच्ची माशाल्लाह से सेट हो गई थी, लेकिन उसके बाद उसको पीलिया हो गया था। और फिर जब मतलब कि चट्टी वगैरह नहाई जाती है ना, जैसे चट्टी बनाई जाती है, तो चट्टी वगैरह के बाद उसको ना कुछ दिनों के बाद नमूनिया हो गया था।
तो नमूनिया की झलक आई थी, तकरीबन इतना ज़्यादा नमूनिया नहीं हुआ था, मतलब स्टार्टिंग थी, इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। इसलिए बच्चों को जो आती सर्दियाँ होती हैं और जाती सर्दियाँ होती हैं, उसमें अगर ये बच्चों की जो पैदाइश होती है, बॉर्न्स होते हैं, मतलब कि न्यू बॉर्न बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से संभालना चाहिए। ज़्यादा पानी में नहीं उनको, मतलब कि सफाई वगैरह ज़्यादा पानी से नहीं करनी चाहिए, बल्कि हल्के हाथों से आपको गीला गर्म पानी करके इस्तेमाल करना चाहिए। और नॉज़ में जो होता है नोरोसलाइन जो होता है वो ऐड करना चाहिए हर दूध पीने से पहले। माँ का दूध हो चाहे वो फीडर का हो। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी एहतियात रखनी चाहिए कि आपको फ़ैन बंद करना पड़ता है। मेरे टाइम में भी मार्च में हुई थी मेरी डिलीवरी, और उसमें मैंने फ़ैन बंद करके रखे थे। अच्छा ख़ासा गर्म मौसम हो गया था, लेकिन फिर भी मेरी बेबी को नमूनिया का खदशा हो गया था। तो ये भी मौसम आप देख सकते हैं कि मैंने अभी वीडियो अपलोड की है और यही मौसम है। और अभी तकरीबन 1-2 दिन में ही डिलीवरी हुई है, तो ये इसी हिसाब से मौसम जो चल रहा है वो यही मौसम है। और मौसम में तो वैसे भी बड़े छोटे बीमार हो जाते हैं, तो ये तो वैसे ही न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं। यहाँ मैं स्टोर की तरफ जा रही थी, नीचे की तरफ, और नीचे से मेडिसिन वगैरह लेनी थी, और सारी मेडिसिन का मैंने पता वगैरह कर लिया था, क्योंकि बाद में डॉक्टर्स ने लिख के देनी थी। ये तो सिर्फ अभी इमरजेंसी में जो मेडिसिन देनी होती है ना, नर्सरी वगैरह में, कैनुला वगैरह, इंजेक्शन वगैरह, और मैदा वॉश करने वाला जो लिक्विड होता है वो लिया। और उसके बाद मैंने ऊपर की तरफ जाना था। ऊपर की तरफ जाएंगे और डॉक्टर्स को ये सारी चीज़ें वगैरह देंगे, और फिर डॉक्टर अपना ट्रीटमेंट करेंगे, और फिर हमें बेबी वापस दे देंगे। लेकिन इसमें क्या होता है कि बेबीज़ को बहुत ज़्यादा ये लोग रुला रहे होते हैं। नेपुलाइज़ के टाइम बहुत ज़्यादा रुला रहे होते हैं। कैनुला लगने के टाइम बहुत ज़्यादा जो बच्चा होता है वो बहुत रो रहा होता है। मेरे ख़्याल से इन सब तकलीफ़ों से बचाने के लिए माँओं को और घर वालों को बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करनी पड़ती है। हर चीज़ का ख़्याल रखना पड़ता है कि घर जाके मौसम अगर नॉर्मल है तो फ़ैन ऑन ना हो। और इसके अलावा माँ ऐसी कोई भी चीज़ ना खाए, नरम ग़िज़ाएँ खाए, और यखनी में जो होती है चपाती उसे करके खाए, यखनी पिए, और ऐसे कोई भी फ्रूट सख्त ना खाए, जूसेस वगैरह पिए। इसलिए जो सारी जितनी भी एहतियात वगैरह होती है ना, वो बच्चे के लिए ही होती है, क्योंकि माँ जो होती है अपना फ़ीड करा रही होती है। अगर उन्हें, मतलब माँ को कोई प्रॉब्लम होगा पेट का, तो वो बच्चे को भी होगा। तो यहाँ हम लोग वेट कर रहे थे ताकि बच्चा आ जाए, बेबी आ जाए, और हम मेडिसिन वगैरह डॉक्टर से लिखवाएं, और फिर उसके बाद घर की तरफ रवानगी करें। तो यहाँ पे मेरी बेटी भी बैठी हुई थी, और मैंने यहाँ पे अपनी बेटी को भी जूस वगैरह और केक्स वगैरह ला दिए थे, और वो यहाँ पे बैठी हुई थी। रूम काफ़ी वेल था, और यहाँ बच्चों की काफ़ी पिक्चर्स वगैरह और बैठने की भी सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी। यहाँ शूज़ वगैरह नर्सरी में मतलब जो होता है नर्सरी में अंदर जाते हुए जो शूज़ बाहर के होते हैं वो नहीं पहनते। यहाँ पे डॉक्टर आ चुके थे और बैठ गए थे, और नॉर्मल लोगों को तो नर्सरी में जाने की इजाज़त भी नहीं होती, बहुत डांट पड़ती है, और अंदर जाने की भी इजाज़त नहीं होती। डॉक्टर साहब आ गए थे और मेडिसिन वगैरह लिख कर दे रहे थे। एंटीबायोटिक इंजेक्शन सामने ही था, जिसकी 1 सीसी लगानी थी, आधी सीसी और आधी सीसी रात में लगानी थी। ये 3 दिन का कोर्स होना था। यहाँ पे डॉक्टर हमें थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन देंगे दूध के बारे में, वो आप लोग देख सकते हैं, सुन सकते हैं। दूध हटाना, चम्मच में डालना, उसको अच्छी तरह से हिलाना, फिर इसको पिलाना। ठीक है, मेरे यहाँ पेट में लगाना। बाकी मैं आपको टेस्ट लिख के दे रहा हूँ, अपनी मर्जी है आपकी, आप करवाएं नहीं करवाएं, इसका रिव्यू ऑप्शन है। पीली का टेस्ट है ना? लेकिन अभी तो फिर 1 दिन का ही तकरीबन 5 से 6 दिन हो जाए ना। और देखिए आपको बढ़ने लग रहा है, लेकिन फिर इसको दिखाते रहिए सुबह शाम तक। लेकिन फिर भी अगर बड़े गड़बड़ करे तो 4 बजे की भूख थी। 4 बजे और सुबह की 6 बजे, जो कि अब दूसरे डे से हो जाता है। ये भी इंजेक्शंस लेना है। हाँ, ये तो अभी है इसका, ये रात को लग जाएगा। सुबह शाम लगवाने 3 दिन तक, 2 और ये ऑसिलेट ड्रॉप है, नॉर्सलाइन पी के भी कतरे ले लेना। ठीक है। ये किस चीज़ के ताकत कतरे हैं? ये हड्डियों की मजबूती के लिए विटामिन D3 है इसका, और ये नाक के कतरे। जब भी आप दूध पिलाएं लिया है रात को लिया है, भले ठीक है तो फिर नहीं लीजिएगा मैंने, लेकिन इसके लिए लिख दिया है जिसमें एक बार शामिल है सारी चीज़ें। बस ये पी लीजिए।
और डॉक्टर साहब को पेट दर्द का भी ड्रॉप देते हैं, कोई मसला होता है दे दें। फिर कभी पेट में होता है। अगर कोई दर्द हो पेट में तो देना। ये सब पेट में जो अच्छे तो 5 कतरे देना, या तो 4 कतरे ठीक है। ड्रॉप उनकी सुबह शाम, लेकिन दर्द हो जब। जी जी समझ। जितनी भी डॉक्टर ने इंस्ट्रक्शन वगैरह दी थी उनको फॉलो करते हुए हम लोग घर की तरफ जा रहे थे। और हम लोगों ने मेडिसिन वगैरह भी ले ली थी सारी। और इसके अलावा जो फार्मूला मिल्क डॉक्टर ने लिख कर दिया था वो भी ले लिया था। वो काफ़ी अच्छा एक्सपेंसिव था और हम लोगों ने ले लिया था ताकि बच्चे को हम वही दें जब तक माँ का दूध अच्छी तरह से नहीं आ जाता। लेकिन फिर भी माँ कोशिश कर रही होती है कि वो बच्चे को मिल्क वगैरह पिलाए वगैरह, जो भी बच्चे को मतलब देना होता है मिल्क वगैरह दे। तो ख़ैर यहाँ पर हम लोग निकल रहे थे हॉस्पिटल से, और हॉस्पिटल से निकलने के बाद हम लोग घर की तरफ रवा दवा थे। इसी तरह आप लोगों को और भी न्यू बॉर्न जो व्लॉग्स हैं ना वो आगे आप लोगों को मिलते रहेंगे बेबी के हिसाब से, बेबी की चट्टी के हिसाब से। तो आप लोगों ने मेरे व्लॉग्स के साथ साथ रहना है और लाइक करना है, शेयर करना है, अच्छे अच्छे कमेंट करने हैं। मिलते हैं हम लोग अगले व्लॉग में। तो दुआ करनी है बेबी के लिए कि अल्लाह पाक इसे सेहत दे और नज़र बद से बचाए। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।